मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके आसपास के लोग यानी कि आपके बैचमेट्स एंड आपके को वर्कर्स, अगर वो नहीं है तो आपके आसपास के नेबर्स वगैरह, उनका ट्रू नेचर, उनका ट्रू फेस क्या है आपको लेके। व्हाट डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू। एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उसको भी आप उससे पकड़ पाओगे कि ओके ये ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये बात फैलाते हैं। ओके, सो इट विल हेल्प यू एनालाइज कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं एंड कितनी गहराई में आपको दोस्ती रखनी चाहिए एंड कैसे आपको चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हो कि 3 ग्रुप्स रखी हुई हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू फेस ऑफ योर को वर्कर्स और क्लासमेट्स एंड इफ नॉट नेबर्स। ठीक है, तो अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, इट्स अबाउट योर नेबर्स। राइट, लेट्स सी व्हाट डू दे ट्रूली थिंक एंड फील अबाउट यू। अगर कुछ गॉसिप्स करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट मी गेट इनटू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, और रीडिंग अगर लंबी जाए तो प्लीज़ बढ़ा लेना इसका स्पीड। उससे क्या होगा कि आपको सारे मैसेजेस भी मिल जाएंगे एंड आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ओके, दे आर प्लेयर्स। ओके, आपके आसपास जितने लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़ के शायद से, अगर आपको लगे कि कोई एक है जिस पे आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, देन ऑब्वियसली ये उनकी एनर्जी नहीं है। बट बात बाकी सबकी है। अगर आपको लगे कि नहीं, यू डू नॉट नो एनी वन फुल्ली, तो जानना कि ये उस हर एक पर्सन के कॉमन वाइब्स के ऊपर है। ठीक है, ये रीडिंग। सो आपके आसपास के मैक्सिमम लोग, मुझे फील हो रहा है कि दे आर काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव एंड वो एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को पढ़ते हैं एंड उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। सिमिलरली, अगर वो अच्छे से एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, इसका मतलब ये है कि दे नीड समथिंग फ्रॉम यू और दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, या फिर उनको आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट होती है। मे बी आपका स्टेटस अच्छा है, मे बी आप दिखते अच्छे हो, मे बी आप पढ़ाई में अच्छे हो, या फिर इन जनरली मे बी स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बात हुई इसलिए करते हैं। बट अगर इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो अपने मतलब के हिसाब से वो एक्ट करेंगे आपके आसपास के लोग। अभी के लिए यू डू प्रोवाइड देम समथिंग, आइदर हैंग आउट करना अच्छा लगता है उनको आपके साथ, या फिर दे डू गेट समथिंग फ्रॉम यू। कुछ ना कुछ उन्हें आपसे मिलता है, इस वजह से दे आर स्टिकिंग अराउंड। मुझे कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा मतलबी भी लग रहे हैं एंड वो एक फॉल्स फेस भी अपने सामने रखते हैं, अपना चेहरा छुपा के रखते हैं। उनके अल्टीरियर मोटिव्स डिफरेंट हैं। स्पेशली अगर स्टूडेंट्स हो ना आप लोग, या फिर अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, तो हम सेंसिंग कि वो इसीलिए आपसे बात करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें अपना नाम नहीं खराब करना है, या फिर कुछ ना कुछ गेन है। ओके, they do not want other people to feel नेगेटिवली अबाउट them। इसीलिए नो मैटर कि कितना भी क्यों ना वो नेगेटिव इंसान क्यों ना है, वो अपना चेहरा बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। ओके, सो आपके आसपास के लोगों की वाइब्स ऐसी है, दे आर फेक बोला जाए तो। हम्म, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फिश वाइब्स भी लग रहा है उनसे। नो मैटर वो आपकी कितनी मदद क्यों ना करते हो, कितना नोट्स वगैरह क्यों ना देते हो, नो दैट कि जब उन्हें आपसे कोई चीज़ मिलनी बंद हो जाएगी, तो वो आपको टोटली कट ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे आपका रिप्लेसमेंट कोई मिल गया कि आपसे ज़्यादा अच्छे नोट्स कोई देता है, या फिर आपसे ज़्यादा मदद अच्छे से कोई और करता है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो कट ऑफ कर देंगे आपको एंड तब वो आपसे सिमिलर वे में बिहेव नहीं करेंगे जैसे अभी करते हैं।
ऑल्दो ऑन द सर्फेस आई एम सेंसिंग कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोग अच्छे से हैंग आउट कर सकते हो, मे बी वो कभी कभी आपको गिफ्ट्स भी देते हैं या कुछ चीज़ें अच्छा करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आपको सेव करते हैं, डांट से बचाते हैं एक्सेट्रा। तो वट एवर उनका जेस्चर, उनका बिहेवियर आपको लेके आई एम सेंसिंग ये पॉजिटिव है, बट उनके अल्टीरियर मोटिव्स, उनका ट्रू फेस आपको लेके बिल्कुल सही नहीं है। ओके, इनफैक्ट किसी को लेके भी सही नहीं है। अब बात की जाए कि व्हाट डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू। आई एम सेंसिंग कि दे लुक डाउन अपॉन यू। ये जो भी पर्सन आपके आसपास है ना, उनमें से मैक्सिमम लोग दे फील कि या तो आप उनसे नेगेटिव पोजीशन में हो, या फिर वो खुद ही को ये दिलासा देते हैं कि नहीं, इसका हालत मेरे से भी खराब है, बॉस मेरे से ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बॉस मुझे ज़्यादा फेवर करता है, उसको नहीं करता है, उसका काम मेरे से खराब है, मैं बेटर हूँ उससे, मैं पढ़ाई में बेटर हूँ। तो दे इंडल्ज देमसेल्व्स विद दिस सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि मैं बेटर हूँ इससे, मैं बेटर हूँ उससे। ओके, तो आपके आसपास के लोगों का जनरल वाइब ही ऐसा है कि दे थिंक कि दे आर बेटर देन यू, या फिर आप किसी ना किसी चीज़ में उन लोगों से कम हो। मुझे किसी एक पर्सन का ये थॉट भी फील हो रहा है कि दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा रोते हो, या फिर बहुत ज़्यादा दुखड़ा सुनाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हो, या फिर आप मूड खराब कर देते हो कभी कभी अपना दुखड़ा सुना के, या फिर कभी कभी अगर प्लान्स हुए एंड अगर कभी आपकी वजह से वो प्लान्स पोस्टपोन हुए हैं, तो जानना कि दे फील कि अरे इसकी वजह से हमेशा लेट हो जाता है, इसकी वजह से हमेशा प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। तो वो वाले थॉट्स हैं एटलीस्ट एक पर्सन के। तो आप में से बहुत लोगों को ना ये रीडिंग अनबिलीवेबल लग रहा होगा, बिकॉज एज आई सेंस कि काफ़ी लोग ऑन द सर्फेस एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपसे, तो इसलिए आपको लगता हो कि ये इंसान तो इतना अच्छा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका फेस ऐसा है, ट्रू चेहरा ऐसा है। ओके, तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि शायद से रेजोनेट नहीं कर रहा है, शायद से मैंने गलत ग्रुप चूज़ किया, बट अगर आप ये सेंटेंस सुन रहे हो देन नो दैट कि आप सही ग्रुप में हो, गलत चीज़ नहीं सुन रहे हो आप। हम्म उन्हें ना आप में अगर कुछ मूडीनेस है, या फिर अगर आप अपने ओपिनियंस स्ट्रांगली जताते हो, तो उस चीज़ को लेके आपके आसपास के लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। यू माइट बी एन ओपिनियनेटेड पर्सन, या फिर जैसे होता है ना कि हमारे खुद के ओपिनियंस हैं, एंड हम में से काफ़ी सारे लोग उसको खुली खुल के बोलते हैं, ओके, फ्रीली बोलते हैं, हम घबराते नहीं हैं कि लोग हमें जज करेंगे या फिर क्या वो करेंगे। तो अगर आप फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, या फिर अगर आपके डिसीजंस आपके आसपास के लोगों से अलग होते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए ना वगैरह बोले हो ना, या आपकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं प्लान में, देन नो दैट आपका वो नेचर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एंड दे इवन माइट गॉसिप अबाउट इट। अगर कोई सीक्रेट आपने किसी को बताई है ना, स्पेशली अपने किसी वल्नरेबिलिटी को लेके या फिर अपने किसी इनसिक्योरिटी को लेके, अगर कोई सीक्रेट बताई है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है खुद में, मैं इस चीज़ को लेके इनसिक्योर हूँ एट्सेट्रा, तो उसको लेके दे फील कि ये तो फालतू वाली चीज़ है, क्यों ये इस चीज़ को लेके इनसिक्योर फील करता है। ओके, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो जो चीज़ आपको लगती होगी कि कितनी डिफ़िकल्ट है, हो सकता है कि उन्हें नहीं लगती है, एंड वो इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं। दे फील लाइक कि आप कुछ-कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो, या फिर आपको मनाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, या फिर दे फील लाइक कि आप शायद से नहीं मानोगे कोई चीज़ अगर बोली गई तो, या फिर उसको अपोज ज़रूर करोगे, या फिर आप अलग ही कुछ अपना डिसीजन लोगे। दे फील लाइक दैट। तो यू हैव सर्टन रिजिडिटी रिगार्डिंग योर थॉट्स एंड योर एक्शंस, उन्हें ऐसा लगता है। ये भी चीज़ हो सकती है कि लाइक कुछ टाइम कभी कभी लाइक कुछ कुछ लोगों के घर में डेडलाइन होता है ना, या फिर कुछ कुछ चीज़ें पेरेंट्स नहीं मानते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो ये उस चीज़ को लेके भी हो सकता है कि इसके ये तो नहीं करेगा क्योंकि इसके घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, इसके पेरेंट्स इस चीज़ में स्ट्रिक्टनेस वो करते हैं। तो इट माइट बी समथिंग रिगार्डिंग टू फैमिली
restrictions as well. I'm sensing कि these are not good people and उनके वाइब्स उतने अच्छे नहीं हैं डियर। तो जितना हो सके इनसे अपने दिल की बातें मत बताना, ऊपर ऊपर के रिश्ते निभाना। एंड अगर बाई चांस आप देखो कि ये रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो उनको लेट गो करना, बिकॉज इनका उतना कुछ रोल नहीं है आपके लाइफ में। ओके तो अटैच मत हो जाना। एंड इनके एक्शंस अगर कभी नेगेटिव हों, अगर आपको इनका असली चेहरा कभी दिख जाए ना, तो उसको लेके निराश मत होना, बिकॉज दे आर नॉट वॉट दे शो देमसेल्व्स टू बी। आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके साथ शायद से आने वाले 2-3 सालों में ही आपका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वगैरह वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। ओके तो आपके लाइफ का वो हिस्सा रहेंगे ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली। कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि दे आर इवन जेलस ऑफ यू, स्पेशली आपके किसी टैलेंट से, या फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस से, या फिर आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। ओके तो अगर आप कुछ नया कुछ खरीदते हो, या फिर अपने अपीयरेंस में कुछ चेंज करते हो, या फिर कुछ नया कपड़ा पहन के आते हो, या स्टाइल चेंज करते हो, या फिर मे बी यू आर, इफ़ यू आर क्रिएटिव, अगर कुछ क्रिएटिव करते हो या रील्स बनाते हो एट्सेट्रा, देन दे बिकम जेलस ऑफ दैट थिंग। भले ही ऊपर ऊपर से दिखाए ना दिखाए, अंदर ही अंदर दे बिकम रियली जेलस ऑफ दैट थिंग। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो एंड आप अगर स्टूडेंट हो एंड इन लोग के साथ हो, देन नो दैट कि वो आपके पढ़ाई से भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। एंड अगर ये नेबर्स की बात करें तो दे आर जेलस ऑफ योर स्टैंडर्ड। दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हो एंड वो उतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे हैं। एंड इफ इट्स अबाउट कॉलीग्स आप देख रहे हो, देन दे फील कि आप उनसे बेटर हो काम में, एंड दैट्स वाई दे फील जेलस। Let's see what else. मन ही मन ना, जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है, मन ही मन ये इवन विश करते हैं कि क्यों इसे मिला, मैं क्यों नहीं, क्यों इसके साथ ये चीज़ हुआ। ओके ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी मुझे फील हो रहा है कि अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, अ, तो दे गेट इवन जेलस ऑफ दैट कि ये क्यों, इसमें ये क्या है कि ये इतना अच्छा पार्टनर डिजर्व करता है, या इसमें क्या ही खास है कि इसको एक अच्छा पार्टनर मिला। तो रिलेशनशिप्स को भी लेके आई एम सेंसिंग कि जेलसी है उनके मन में। एंड नो मैटर ऊपर ऊपर कितना क्यों ना बोल दे कि अरे भाई तुम लोग तो बेस्ट जोड़ी लगते हो मेरे को, आ, कितने क्यूट लगते हो दोनों साथ में, अंदर ही अंदर दे फील लाइक कि क्यों, ये क्यों, इसमें क्या बात है कि इसे मिल रहा है एंड मुझे नहीं। एंड दे एट टाइम्स, सुनने में खराब लगेगा बट दे एट टाइम्स इवन, दैट्स सो बैड, दे इवन फील कि काश इसका ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करता है, या फिर इसका पार्टनर इसे डिजर्व नहीं करता है, फिर ये अपने पार्टनर को डिजर्व नहीं करता है। ओके तो ऐसा कुछ सिनेरियो है कि दे फील कि आइदर आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए दे फील लाइक कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते हैं, कि यू आर उन बेटर देन योर पार्टनर। ओके कुछ कुछ लोग इवन ये भी सोचते हैं, इवन कभी कभी गॉसिप भी करते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, कि इन लोग का ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला, जल्दी ही ब्रेकअप हो जाएगा, ये सब चीज़ों को लेकर दे डिस्कस इट। ओके सो आई गेस दैट इज़ इट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली होगी एंड यू वुड नो कि कितना शेयर करना है, कितना ट्रस्ट करना है एट्सेट्रा। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज़ कर दो, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है सच्ची में। एंड यस शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और को हेल्प एंड गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके बैचमेट्स, कॉलीग्स, क्लासमेट्स एट्सेट्रा, एंड अगर आप स्टूडेंट या फिर वर्कर, मतलब काम नहीं करते हो या फिर स्टूडेंट नहीं हो, देन ये आपके नेबर्स का ट्रू फेस है। वो सच में किस नेचर के हैं, व्हाट इज़ देयर ट्रू फेस,
हम वो देखेंगे, एज वेल एज हम ये देखेंगे कि व्हाट डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू, ताकि आपको पता चले कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं एंड अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सको, ठीक है। अगर रीडिंग की स्पीड आपको बढ़ानी है तो प्लीज़ बढ़ा लो, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे एंड साथ ही साथ सारे मैसेजेस आप तक पहुँचे भी। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, एंड लेट्स सी कि ये लोग का ट्रू फेस क्या है। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके जितने भी आसपास के लोग हैं ना, वो आपके सोल ट्राइब के नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली। मैक्सिमम लोगों की बात ये बोल रही हूँ कि अ, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज इन एनर्जी है। कभी कभी आपको उनकी हरकतें नहीं अच्छी लगती है, कभी कभी उनको आपकी हरकतें अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी हो सकता है कि झगड़े होते हैं, या फिर मन का जो एक होता है ना कि वाइब्स मैच करते हैं, मेंटालिटी फुल्ली मैच करती है, डिसीजंस पूरे मैच करते हैं, वैसा वाला नहीं है। ओके, यू आर समवेयर, यू आर डिफरेंट दैन देम। आपका सोल ट्राइब ही अलग है। आप गलत ही मतलब बोल सकते हैं कि सोल ट्राइब वाले लोगों के साथ नहीं हो, जिस वजह से नहीं वो आपको दिल से पसंद कर पाते हैं, दिल से प्यार कर पाते हैं, नहीं आप उनको दिल से प्यार कर पाते हो। ओके, गलती किसी की नहीं है यहाँ पे। इट्स जस्ट दैट कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। हाँ, आई एम सेंसिंग कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कॉमननेस, कि मे बी कुछ कुछ चीज़ों में कॉमननेस होगी, साथ में कुछ कुछ मूवीज़ के बारे में डिस्कस किया या काम के बारे में डिस्कस किया, तो कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कॉमननेस है कि जिसके बेसिस पे आप लोग के कॉन्वर्सेशंस होती हैं, या फिर आप लोग हैंग आउट करते हो, या फिर घूमने जाते हो। सो सम कॉमननेस इज देयर, बट वो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल है। बट ये लोग ऐसे नहीं हैं जिनके साथ आप डीप कोई कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर पाओ। अगर हुआ भी तो वो बहुत रेयर होता है, एंड अगर करते भी हो तो वो आपको नहीं समझ पाते उतने अच्छे से। ओके, वो समझने की कोशिश करते हैं शायद से, बट वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, अगर अगर कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुई हुई हैं या फिर हो तो। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप लोग का एज अ सोल टाइमलाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मे बी आप बहुत ओल्ड सोल हो एंड वो बहुत न्यू सोल्स हैं, या फिर जस्ट वाइस वर्सा कि आप शायद से न्यू सोल हो एंड वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हैं। तो टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील हो रहा है इस ग्रुप में। आई एम नॉट फीलिंग कि वो लोग बुरे लोग हैं, बट जस्ट बिकॉज ये एनर्जी मैचअप नहीं है ना, इसलिए वो डीप बॉन्डिंग आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ना ही वो कभी आपको दे पाएंगे। कुछ कुछ के लाइफ में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके आसपास के लोग थोड़े से नेगेटिव मेंटालिटी के भी हो सकते हैं। नेगेटिव मेंटालिटी इन द सेंस कि ये हो सकता है कि वो थोड़े से खुद ही खराब नेचर के हो, या फिर थोड़े से एरोगेंट हो, या फिर शायद से अपने लाइफ को लेके सिर्फ दुखड़ा सुनाते रहते हों, या फिर जनरल अप्रोच ही लाइफ को लेके थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लोगों को जज कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं लोगों को लेके। ओके, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ये, and they are more focused about other people's lives than their own life. I'm sensing a sense of immaturity from them, या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस। या तो वो अपने लाइफ को लेके डीपली एंड सीरियसली नहीं सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बचकानी टाइप की। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग थोड़े से बचकाने भी हो, जिस वजह से हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, इन लोगों को कुछ नेगेटिव आदतें हो सकती हैं। गॉसिप वगैरह तो वो सब तो बोला, वो तो एनर्जेटिक बातें हैं, बट
फिजिकली नेगेटिव कुछ कुछ आदतें हो सकती हैं, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा। राइट। ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो लाइफ को बहुत ऊपरी लेवल से देखते हैं, जिस वजह से दे डू नॉट डीपली थिंक अबाउट एनीथिंग। उन्हें सरफेस लेवल चीज़ें पसंद है आपके आसपास के लोगों को। ओके, जैसे खुद को कंपेयर करेंगे किसी और के अचीवमेंट से, या फिर लोगों के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जज करेंगे, या फिर लोगों की इनसिक्योरिटीज़ का मजाक उड़ाएंगे, या फिर अगर किसी ने कुछ अचीव किया एंड वो उनके हिसाब से उन्हें लगा कि ये तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, तो उस चीज़ को लेके सोचेंगे कि अरे ये क्यों इस फालतू चीज़ को लेके खुश हो रहा है। ओके, तो बोल सकते हैं कि थोड़ी सी शैलो काइंड ऑफ मेंटालिटी है ऐसे लोगों की, आपके आसपास के लोगों की। एंड डेफिनेटली दे आर नॉट इन द करेक्ट डायरेक्शन इन देयर लाइव्स। जिस वजह से यू माइट फील अ बिट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देम, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों का, अगर आप लोग का सेल्फ एस्टीम कम है, या फिर अगर आपका जो सबकॉन्शियस है उसको अकेला रहना अगर नहीं पसंद है, तो आप कुछ भी करके उनमें उनकी ही रंग में खुद को ढालने की कोशिश करते हो, या फिर आप उनके नेगेटिव रियलिटी को नज़रअंदाज करते हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बस ऐसे ही, आप में से कुछ लोग शायद से बस ऐसे ही उन लोग के साथ हो बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस। कभी कभी होता है कि हम लोग ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ या फिर ऐसे ही अलग लोगों के साथ हो जाते, तो क्या ही करें ना, कैसे निकले इस जगह से। राइट, लेट्स सी व्हाट डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू, ग्रुप 2। सी, एक तो आपके आसपास के ये जो लोग हैं ना, आपके बारे में उतना ज़्यादा डीपली सोचते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग बैठ के आप ही को लेके गॉसिप कर रहे हैं या फिर आप ही के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। या तो वो आपको लेके गॉसिप करते ही नहीं हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो वो बहुत मिनिमल है। बट आई एम नॉट सेंसिंग कि आपको लेके कुछ वैसा कुछ नेगेटिव वो लोग बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तारीफ करते हैं। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल टोन। अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ की तो उसको लेके वो लोग सोचेंगे कि वाह, इसने ये चीज़ अच्छी की, ये क्रिएटिव चीज़ अच्छी की, इसने सच में इस एग्ज़ाम में अच्छा किया, इसने ये वाला काम अच्छे से किया। ओके, तो अगर कुछ अच्छा करो तो उस चीज़ को लेके न्यूट्रल वे में मतलब अच्छा सोचेंगे। एंड अगर आप कुछ बुरा करो ना, तो उस चीज़ को लेके सोचेंगे कि क्या बुद्धू जैसी हरकत की उसने, खुद ही को हर्ट किया उसने। ओके, तो इट्स जस्ट ऑन सरफेस लेवल थिंकिंग। आपको लेके कुछ डीप थिंकिंग ये लोग नहीं करते हैं। दे डू सी यू इन अ पॉजिटिव लाइट। आपके आसपास के लोग, वो उन लोगों का ना मोस्टली कुछ उतने नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपको लेके। उन्हें लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो। दे फील कि आप लोगों का टेम्पो ऐसा है कि हाँ चलो दोस्ती आगे बढ़ सकती है। ओके, बोला जाए तो वो लोग कुछ उतना फॉल्स फेस आपको नहीं दिखाते हैं कि आपके सामने कुछ एक है एंड आपके पीठ पीछे कुछ एक, या फिर आपके सामने बहुत ज़्यादा तारीफ किया एंड पीठ पीछे बहुत ही चुगली किया। वैसा नहीं करते हैं। बोला जा सकता है कि 70% दे लाइक यू।
ओके, दे फील कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अगर साथ में बैठ के गॉसिप्स वगैरह करते हो या फिर टाइम पास करते हो या फिर हैंग आउट करते हो, दे रियली लाइक दैट थिंग। ओके, दे वो वाइब करना अच्छा लगता है उन्हें आप लोग आपके साथ। ओके, बट यस, आपकी एक दो चीज़ें हैं जो उन्हें शायद से जस्ट आउट ऑफ प्लेस लगती है, या फिर उन चीज़ों से वो रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। मे बी अगर आपने कुछ चीज़ शेयर की उन लोगों से के साथ, अपने डीपेस्ट कोई डिज़ायर्स या कोई सपने या फिर लाइफ को लेके कुछ कभी कुछ ऐसे बोला, या फिर अगर वो लोग किसी को लेके कुछ गॉसिप या फिर नेगेटिव बोल रहे हैं एंड आपने बोला कि छोड़ ना, क्या जाता है हमारा, रहने दे, तो शायद से वो लोग चुप कर जाए उस टाइम। लेकिन दे विल फील कि क्या ही जाता है, ये मूड क्यों स्पॉइल कर दिया इसने। ओके, तो आपकी एक दो चीज़ें बस उन्हें खटकती है, बाकी नो दैट कि 70% चीज़ें दे आर लाइक कि हाँ, ये पर्सन अच्छा है एंड दे वॉन्ट यू टू बी विद देम। एंड सिंस डीप कनेक्शन उतना नहीं है, इसलिए आपको बीच बीच में लग सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर वो लोग चले गए घूमने एंड मुझे इग्नोर कर दिया। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया, इट्स जस्ट दैट कि आपका वाइब उनके साथ मैच ही नहीं करता है, तो कभी कभी आप उनके दिमाग से निकल जाते हो। ओके, उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला ना वो सोल फैमिली के नहीं है, तो दोनों तरफ से ये फीलिंग्स है। ओके, तो वो कभी कभार भूल ही जाते हैं आपको, या फिर आपको इग्नोर कर बैठते हैं। तो अगर ये चीज़ होती है कि आपको लगता है कि कभी कभी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर छोड़ के चले गए कहीं पे, कुछ प्लान्स पहले बनाया फिर मुझे बताया, तो नो दैट किड्स जानबूझ के हर्ट करने के लिए नहीं करते हैं। बट देन अगेन दिस मीन्स कि योर एग्जिस्टेंस डज नॉट दैट मच मैटर टू देम। एंड ये बात सच है, मुझे फील हो रहा है कि अगर कल को आपका, सोचो आप घर चेंज करके कहीं और चले गए, या फिर क्लास चेंज हो गया, या कॉलेज चेंज हो गया एक्सेट्रा, तो उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा प्रॉबेबली। शायद से इट विल बी लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिचुएशन हो जाएगा, कि जैसे ही फिजिकली आप लोग दूर हो गए, वैसे ही आप देखोगे कि एकदम से अचानक से बात बंद हो गया विद इन 1 मंथ। अनटिल एंड अनलेस आप चीज़ें स्टार्ट करोगे, उधर से शायद से रेसिप्रोकेशन ना आए। मुझे फील हो रहा है कि वो कभी कभी आपको स्टॉक करते हैं, आई डोंट नो वाई, मुझे रीज़न नहीं पता है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे चीज़ें डालते हो ना, तो वो आपको स्टॉक करते हैं, आपके अकाउंट को पहले की चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, या फिर दे ट्राई टू नो वॉट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ। लाइक क्या पढ़ाई कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो अभी। अगर सोचो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी, या फिर अगर सोचो चेंज कर लिया है आपने स्कूल कॉलेज एट्सेट्रा, तो दे आर जस्ट क्यूरियस कि ये क्या करता होगा अपने लाइफ में, ये क्या करता होगा अपने फ्री टाइम में, कितनी पढ़ाई की होगी इसने, क्या चलता होगा इसके लाइफ में। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस दे आर क्यूरियस अबाउट यू एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। उनमें से कुछ कुछ लोगों को ये भी शक होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड उस चीज़ को छुपा रहे हो। ओके, अगर छुपाया नहीं है आपने अपना रिलेशनशिप, देन इस मैसेज को मत लेना। बट ये एक जनरल फीलिंग मुझे कुछ कुछ लोगों में फील हुई कि दे फील कि यू आर समवन जो कि शायद से किसी के साथ टॉकिंग स्टेज में है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बट बता नहीं रहा है। तो ये किसी का थॉट मुझे फील हो रहा है ये चीज़। कुछ कुछ मामले में आप थोड़े से अजीब लगते हो उन लोगों को। मे बी आपका ईटिंग स्टाइल अलग है, या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, या फिर अगर आप जो कुछ बुक्स पढ़ते हो जो कि अलग टाइप के हैं, उनके लेवल के नहीं हैं, या मे बी अगर कुछ ईसोटेरिक चीज़ों में आपको इंटरेस्ट हो, तो देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज़ डिफरेंट, जो कि उन्हें वियर्ड लगता है कि ये कितना अजीब है। लाइक मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी रूममेट, वो मेरा कितना मजाक उड़ाती थी। अ, मुझे आदत थी कि मैं घोस्ट स्टोरीज़ देख के खाऊँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई या फिर भूत की मूवीज़ वगैरह, मुझे ये आदत ही थी। एंड वो मेरे को बोलती थी, "कितना अजीब है आप, कौन ऐसा करता है? दिन भर खाली घोस्ट स्टोरीज़ देखेगा, वो भी खाते टाइम।" उसे मेरी ये हरकत बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी, व्हिच इज़ काइंड ऑफ ट्रू देखा जाए तो। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं माइंड करती थी, एंड वो मज़ाक से ही बोलती थी। मेरा उसके साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। या सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट मिली हो, हेल्प मिली हो, एंड इन दिस वे आई होप कि आप
स्क्रूटिनाइज कर सको कि कितना शेयर करना है कितना नहीं। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और को भी मैसेजेस मिल जाए इफ़ दे नीड टू। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके आसपास के लोग, उनका ट्रू फेस क्या है, वेदर इट बी कॉलीग्स, वेदर इट बी फ्रेंड्स, वेदर इट बी नेबर्स एट्सेट्रा। उनका ट्रू फेस क्या है, असली चेहरा क्या है उनका, एंड व्हाट डू दे ट्रूली थिंक एंड फील अबाउट यू। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए या फिर कितनी गहरी दोस्ती आपको रखनी चाहिए। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू देयर एनर्जीज ग्रुप 3। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड हाँ, आई वुड रिकमेंड कि स्पीड बढ़ा लेना इस रीडिंग की, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा एंड सारी मैसेजेस आप तक पहुंच भी जाएंगी, है ना। सो लेट्स गेट इनटू इट ग्रुप 3। आई एम सेंसिंग सम एक्सट्रीम नेगेटिविटी, ओके, बट ये सब लोगों की नहीं है। आई एम सेंसिंग आपके आसपास के कुछ कुछ लोग सच में अच्छे हैं एंड कुछ कुछ लोग एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं। एंड वो बस, जो नेगेटिव वाले लोग हैं ना, वो या तो सामने से ही नेगेटिव हैं कि आप देखोगे कि ज़्यादा किचकिच करते हैं या फिर ज़्यादा खराब बोलते हैं, ब्लंट है थोड़े से, या फिर हर्ट करते हैं इन जनरल सबको ही, या फिर ज़्यादा बॉसी हैं एट्सेट्रा। तो एक होता है ना, कुछ कुछ लोगों का समझ आता है कि ये इतना अच्छा इंसान नहीं है। तो या तो वो स्ट्रेट अप वैसे ही हैं वो नेगेटिव वाले लोग, या फिर बहुत ही अच्छे से खुद को छुपाते हैं अपने हंसी के पीछे, अपने अच्छे नेचर के पीछे। ओके, तो एक तो वो चीज़ मुझे फील हो रहा है। एंड दूसरी चीज़, कुछ कुछ लोग सच में जेन्युइनली अच्छे हैं आपके आसपास, बट वो बहुत कम है। तो जो लोग जेन्युइनली अच्छे हैं ना, आपको एक आइडिया है कि हाँ, इन्होंने आपकी हेल्प की है। भले ही कांटेक्ट उतना ज़्यादा ना हो, या फिर उन लोग से बात भले ही उतना ज़्यादा क्यों ना हो, यू नो कि दे आर जेन्युइन। ओके, तो ऐसे 3-4 लोग ऐसे हो सकते हैं, या फिर 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो जेन्युइनली अच्छे हों, बट शायद से उनके साथ आप उतना हैंग आउट नहीं कर पाते हो बिकॉज टाइम नहीं है, या फिर प्लेस ही उतना ज़्यादा, मतलब बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस बस हैंग आउट उतना नहीं कर पाते हो। बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या होता है कि हम लोग डेली हैंग आउट कर पाते हैं, या फिर डेली उन लोग के साथ ही रहते हैं। बट आई एम नॉट सेंसिंग कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस आप हैंग आउट करो, या फिर रेगुलर बेसिस में टाइम स्पेंड करो। हाँ, ऑफिस स्कूल अगर जाते हो, सेम स्पेस में हो, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाहर की बात मैं बोल रही हूँ। ओके, बट हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत डेली बेसिस पे कनेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है अच्छे लेवल पे बात होती है, हील्ड वाइब्स मिलती है, आपको भी उनसे मदद मिलती है, उनको भी आपसे मदद मिलती है। तो एक इजी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इस कनेक्शन में। ओके, यू नो, यू कैन फील कि ये लोग कौन है। ओके, सो आंख बंद करो, 2-3 डीप ब्रेथ्स लो, एंड जिन जिन का नाम याद आता है ना, नो दैट की, या फिर जिन जिन का चेहरा सामने आ जाता है, नो दैट की ये वही लोग हैं जो कि अच्छे हैं। बाद बाकी जो लोग हैं वो तो या तो एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं, या फिर अपने नेगेटिविटी को छुपा के सामने से खुद को पॉजिटिव दिखाते हैं। ग्रुप थ्री, जिन जिन लोगों से आपको अभी सेफ फील हुआ है ना, जिनका नाम याद आया या फिर चेहरा सामने आया, उनको छोड़ के बाकी सबकी मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी, बिकॉज वही उन्हीं दूसरे नेगेटिव लोगों के रिगार्डिंग ही मैसेजेस आ रही हैं। हम सेंसिंग कि वो पर्सन ऐसे है ना जो कि कभी भी किसी पे पलटवार कर सकते हैं, कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। तो मेक श्योर कि नो मैटर वो कितने ही अच्छा बिहेव क्यों ना करे आपके साथ, कितना भी हंस घुल मिल के क्यों ना आपसे बात करे, कितना भी जोक्स क्यों ना क्रैक करे, बिकॉज हम सेंसिंग कि उनमें से कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों से घुलते मिलते हैं। नो दैट कि जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ओके, या फिर उनको जोक्स क्रैक करने की आदत है, या फिर कमेंट्स पास करने की आदत है। लाइक बहुत लोग का मैंने आदत देखा है कि दूसरों का मजाक उड़ा के, वही उनका तरीका होता है। दे
क्रैक जोक्स ऑन अदर पीपल, मजाक से ही भले क्यों ना हो, हर्ट करने के लिए नहीं, बट या तो वो आदत मुझे इन लोग में फील हो रही है, तो वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं आपको। एंड स्पेशली अपने सीक्रेट इस पर्सन को मत बताना, बिकॉज नो दैट कि योर सीक्रेट इज नॉट सेफ विद देम। वो हर किसी को बताएंगे जस्ट बिकॉज दे कैन। ओके, ऐसा नहीं कि उन्हें उस चीज़ से कुछ मिलता है, बस वो उनकी आदत है। हम्म अंदर ही अंदर ये लोग ना घमंडी है। कुछ कुछ लोग के लिए हम सेंसिंग कि ये शायद से एक सिंगल पर्सन ही है जो नेगेटिव है एंड उन्हीं की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। नो दैट कि वो घमंडी भी है, एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में शायद से वो अच्छा बिहेव करे या फिर कुछ मंथ्स अच्छा बिहेव करे, उसके बाद उनके मूड पे डिपेंड करता है। जब मर्जी होगा वो किसी और को अपना दोस्त बना लेंगे ना, आपको भूल जाएंगे या फिर आपके आपकी बातें दूसरों को बताने लगेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड कि वो कैसे बिहेव करते हैं। बट हम सेंसिंग कि उनका स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबके साथ बिहेवियर अच्छा होता है, बिकॉज सबकॉन्शियसली दे वॉन्ट टू लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन अदर्स। ओके, एक्सट्रीम जेलसी भी मुझे फील हो रही है उनसे, कि दे आर इननेटली जेलस ऑफ अदर्स। सिर्फ आपसे नहीं, बट वो उनका नेचर ही है कि वो दूसरों के अच्छे चीज़ों से, स्पेशली दूसरों के दोस्तों से या फिर दूसरों के लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। दे माइट बी हाई अचीवर्स। ओके, कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि दे माइट बी वेरी करियर ड्रिवन, या फिर करियर से रिलेटेड जेलसी उनको होती है, या फिर करियर से रिलेटेड चीज़ें छुपाते हैं। लाइक कुछ कुछ लोग को आदत होता है ना कि एग्जाम के लिए नहीं नहीं पढ़ा यार, फिर देखोगे कि अच्छा ही मार्क्स लाया। या फिर अगर कोई कुछ आप एक्शंस करो तो आपसे बेटर करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपसे ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा जमाने की कोशिश करते हैं टीचर्स के सामने या फिर बाकी नेबर्स के सामने या फिर बॉस के सामने, बाकी कोलीग्स के सामने एक्सेट्रा। तो एक एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर भी मुझे फील हो रहा है इन अ नेगेटिव वे, कि वो किसी को भी खराब प्रूव कर सकते हैं जस्ट टू प्रूव दैट दे आर राइट। ओके, फर्स्ट आई विल सी कि जो लोग अच्छे लोग हैं जिनसे आपका उतना ज़्यादा भी घुलना मिलना नहीं होता है, what are their thoughts and feelings about you? सी आई एम सेंसिंग कि उनका इमोशनल बॉन्ड आपसे उतना ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि उतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो या फिर उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेशन ना हो, या फिर उतना ज़्यादा डीपली वो आपको नहीं जानते हैं जिस वजह से उतना डीपली नहीं सोचते हैं। ओके, बट मुझे ये फील हो रहा है कि वो ना नेगेटिव सोचते हैं आपको लेके, ना पॉजिटिव सोचते हैं वो लोग। इट्स लाइक कि आपकी दुनिया एंड उनकी दुनिया काइंड ऑफ अलग है, या फिर एटलीस्ट यू डू नॉट मैटर टू देम दैट मच, जिस वजह से वो नहीं सोचते हैं आपके बारे में उतना। बट दे डू हैव अ जनरल फीलिंग अबाउट यू कि ये अच्छा इंसान है, जितने बार इंटरेक्शन किया है अच्छा लगा है, अच्छे से बात किया है या फिर हेल्प किया है। ओके, तो एक जनरल सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है उनके माइंड में आपको लेके। यस, और कुछ डीप फीलिंग्स तो है ही नहीं। ओके, बट जितनी थॉट्स हैं इट्स लाइक कि ऊपर ऊपर की जितना इंटरेक्शन हुआ है वो बस पॉजिटिव लगा है उन लोगों को, दैट इज इट। रेस्ट वो बैठ के नहीं सोचते हैं आपके बारे में। बट लेट मी सी कि ये जो नेगेटिव पीपल हैं या फिर ये जो नेगेटिव सिंगल पर्सन है, व्हाट डज दिस पर्सन थिंक एंड फील अबाउट यू। पहली बात तो दे डिमीन यू अलॉट। उन्हें लगता है कि या तो आप में काबिलियत नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फूलिश हो, या फिर आप बचकानी हरकतें करते हो, या फिर आपकी कुछ कुछ हरकतें इरिटेटिंग हैं, या फिर आपके कुछ कुछ आदतें, आपकी कुछ कुछ बातें इरिटेटिंग हैं, या फिर अगर आपको अपने ट्रॉमास या फिर अपने दुखड़ा शेयर करने का आदत है तो वो बिना मतलब का आप करते हो। ओके, तो दे हैव अ जनरल नेगेटिव सेंस अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू।
जो भी चीज़ें आप करते हो मोस्टली उसको लेके नेगेटिव ही सोचते हैं, बिकॉज़ वो उनका नेगेटिव नेचर ही है। वो किसी भी हरकत को लेके पॉजिटिव नहीं सोच पाएँगे। बहुत कम चीज़ें हैं जिसको लेके वो पॉजिटिव सोच पाएँगे, बिकॉज़ दिस पर्सन और दीज़ पीपल आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी। तो वो दुनिया को उसी आउटलुक से देखते हैं। बट हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि वो आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हो ना आपसे, तो नो दैट कि उनका कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव है कि आपके थ्रू वो किसी फ्रेंड तक पहुँच पाएँगे, या फिर आपके थ्रू उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी या हेल्प मिलेगी, या फिर मेबी कभी-कभी आपसे पैसा माँग सकते हैं, या फिर कभी-कभी आपसे हेल्प माँग सकते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज़ लोनली फ़ील करते हैं इसलिए कोई तो इंसान रहे मेरे साथ, वैसी वाली फ़ीलिंग, ओके? तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट उन्हें मिलता है आपसे। एंड एट द सेम टाइम दे फील कि इसे तो अच्छे से बुद्धू बनाया जा सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसको अगर थोड़ा-सा मैं अपना दुखड़ा सुनाऊँ तो ये मान जाएगा, या फिर थोड़ा-सा इसको हेल्प माँगूँ तो ये पूरा हेल्प कर देगा, ओके? तो ऐसा दे टेक योर काइंडनेस एज़ योर वीकनेस। वो आपके काइंडनेस को आपका बुद्धूनेस समझते हैं, बुद्धू नेचर समझते हैं, बुद्धूनेस नहीं, सॉरी वो वर्ड ही नहीं होता है। हुँ। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग उनका एक नेचर है कि दे विल ब्लेम इट ऑन यू। दे ब्लेम इट ऑल ऑन यू, या फिर आपके नाम से काफ़ी सारी बातें चलाते हैं, ओके? लाइक सोचो किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन किया, तो वो बोलेंगे कि अरे इसने तो मुझे ये चीज़ बोला, इसके थ्रू मुझे ये गॉसिप मिली, या फिर इसने तेरे बारे में ये सब चीज़ें बोला। तो झूठ झूठ बातें आपके नाम पे एज वेल एज दूसरों के नाम पे वो फैलाते हैं, ओके? झूठ बातें बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं वो रिगार्डिंग यू। हो सकता है कि कुछ रूमर्स या गॉसिप्स भी इन्होंने आपके बारे में स्टार्ट की हो, कि अगर आपको लगे कि पता नहीं किसने स्टार्ट किया ये चीज़, तो ये इस पर्सन ने स्टार्ट की है, ओके? हम्म। एंड दे विल ब्लेम इट ऑल ऑन यू। सोचो कि कुछ गलती अगर उन्होंने ही की है एंड उन्हें खुद को बचाना है, वो बोलेंगे कि इसने मुझे बताया था, इसने मुझे ऐसे काम करने बोला था, इसने मुझे नहीं बोला था कि होमवर्क करना है, ओके? तो दे हैव दिस जनरल नेचर ऑफ पिनिंग इट ऑन पीपल, एंड वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, जिस वजह से अगर इन्होंने आप पे ब्लेम चढ़ाया तो या तो आपको समझ ही नहीं आएगा, या फिर आप फाइट बैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको इन्हें कुछ चीज़ें देने की आदत है ना, या फिर जैसे होता है ना कि हम स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह शेयर करते हैं, ऑफ़िस में भी कुछ-कुछ खिलाते रहते हैं किसी को, लोगों को, या फिर नेबर्स को भी कुछ-कुछ देने वो करते हैं, तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, एंड दे आर नेवर ग्रेटफुल फॉर इट। दे टेक इट एज़ अ गिवन कि ये तो मेरे लिए करेगा ही, ये तो मुझे स्कूटी देगा ही, ये तो मुझे ये नेट यूज़ करने देगा ही, ओके? तो जो भी काइंडनेस आप इनके लिए करते हो, या फिर इन लोगों के लिए करते हो, दे टेक इट एज़ अ गिवन। दे आर नेवर ग्रेटफुल फॉर इट। वो उस चीज़ को लेके कभी ग्रेटफुल नहीं फ़ील करते हैं ये लोग। हुँ। ये मुझे उन लोग की फीलिंग याद आ रही है। देखो, ये मैसेज ना कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, लास्ट वाला, कि जो लोग पॉजिटिव लोग हैं ना, या फिर जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं आपके लाइफ में, जिनके बारे में यू नो कि हाँ, ये गलती से भी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं। नो दैट कि दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट यू। ये बस कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। तो अगर कुछ डीप फ्रेंडशिप्स हैं आपके, तो नो दैट यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दोज पीपल। अगर कोई डीप दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, या फिर मुँह बोला भाई, मुँह बोला बहन है, यू कैन डेफिनिटली ट्रस्ट देम विथ एनीथिंग। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने ना कभी आपके बारे में कुछ गलत बोला है, ना गलत सोचा है। आप उनके सोल ट्राइब के हो, इसलिए आप कुछ भी क्यों ना करो, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर गलत भी कभी आपने कुछ कदम उठाए हैं, तो भी दे अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो हो ही जाती है। सो दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीपल, एंड दे डू लव यू फ्रॉम योर हार्ट, या फिर ये में भी कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं। सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। बात बाकी आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, है ना? एंड येस, आई गेस दैट इज़ इट दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज 60% लोग आप लोग रीडिंग देखते हो बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़
इफ़ यू कुड सब्सक्राइब, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।